अनुपमा के आने वाले एपिसोड में दर्शकों को जबरदस्त ड्रामा देखने को मिलने वाला है, जहां एक तरफ कोठारी परिवार की ओर से परी को डिवोर्स पेपर भेज दिए जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ शाह हाउस में सभी के तेवर बिल्कुल बदल चुके हैं। कहानी में नया मोड़ तब आता है जब परी, जिसने एक फोटो देखकर ही अपने रिश्ते के बारे में बड़ा फैसला ले लिया था, अब किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। वह इस कदर गुस्से और गलतफहमी में डूबी है कि अपने ही घर वालों का फोन तक नहीं उठाने देती और यहां तक कि सबके फोन तोड़ने पर उतर आती है। परी का कहना है कि अब वह किसी से बात नहीं करेगी और न ही उस घर में वापस जाएगी जहां उसे लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। इसी बीच कोठारी परिवार के सभी लोग मोटीबा और पराग को छोड़कर लगातार शाह हाउस में फोन कर रहे होते हैं ताकि परी से बात कर सकें, उसे समझा सकें। लेकिन शाह परिवार के सभी सदस्य अलग ही रवैया अपनाए हुए हैं। खास बात यह है कि जब राजा की मां का फोन आता है तो वह गलती से उठ जाता है। फोन उठते ही परी रोते हुए कहती है कि वह कभी भी अपने ससुराल नहीं लौटेगी और उनसे अनुरोध करती है कि उसे फोन करना बंद कर दें। यह सुनकर कोठारी परिवार हैरान भी है और परेशान भी, क्योंकि राजा बार बार अपने माता पिता को समझाता रहता है कि परी को बस गलत फहमी हुई है और वह उससे बेहद प्यार करती है। लेकिन प्यार से ज्यादा बड़ा बन गया है अविश्वास। परी ने जो कदम उठाया है वह भावनाओं में बहकर लिया गया फैसला है। उसने एक पल के लिए भी राजा से बात करने, सच जानने या अपनी आंखों से सच को परखने की कोशिश नहीं की। उसे जो दिखाया गया उसने उसी को सच मान लिया और रिश्ता तोड़कर सीधे अपने मायके आ गई। यह कदम सिर्फ उसके लिए ही नहीं बल्कि दोनों परिवारों के रिश्ते के लिए भी एक बड़ा झटका है। राजा जहां टूट चुका है, वहीं परी अपनी ही भावनाओं में उलझकर सब कुछ बर्बाद कर बैठी है। इसी बीच अनुपमा की अपनी कहानी भी आगे बढ़ती दिख रही है। अनुपमा ट्रेन पकड़कर अपनी यात्रा पर निकलना चाहती है, लेकिन शाह परिवार के सदस्य उससे हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि वह उन्हें इस हालात में अकेला छोड़कर न जाए। हर तरफ तनाव है, रिश्ते टूट रहे हैं और बच्चे बिखर रहे हैं। ऐसे में हर कोई चाहता है कि अनुपमा ही आकर सब संभाले, जैसे वह हमेशा करती आई है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कब तक अनुपमा इन बड़े हो चुके बच्चों के जीवन की हर गलती को ठीक करती रहेगी? कब तक वह हर रिश्ते को जोड़ने की जिम्मेदारी उठाती रहेगी? इस परिवार का हर बच्चा अपनी जिद, गुस्से, कमजोरी और गलत फैसलों में इतना उलझा हुआ है कि उन्हें खुद के किए की जिम्मेदारी उठाना सीखना ही नहीं आता। मां की डांट की आदत, मां की मदद की आदत, मां के सहारे की आदत, ये सब चीजें इतनी गहरी हो चुकी हैं कि अब यह आदतें इन बच्चों के लिए कमजोरी बन गई हैं। अनुपमा भली भांति समझ चुकी है कि यह परिवार उसके बिना कुछ भी नहीं संभाल पाएगा, लेकिन वह खुद कब तक अपनी जिम्मेदारियों और अपने सपनों के बीच समझौता करती रहे। उधर कोठारी परिवार की स्थिति भी बिगड़ चुकी है। पराग तो साफ कह देता है कि अब परी को वापस इस घर में नहीं आना चाहिए। उसका कहना है कि जिस लड़की ने बिना सोचे, बिना पूछे, बिना विश्वास किए इतने बड़े रिश्ते को खत्म कर दिया, उस लड़की के साथ रिश्ता निभाना बहुत मुश्किल है। वह मानता है कि शादी सिर्फ प्यार से नहीं बल्कि भरोसे से चलती है, और जब भरोसा एक बार टूट जाए तो उसे दोबारा जोड़ना आसान नहीं होता। यहीं से कहानी में आता है बड़ा मोड़। परी डिवोर्स के लिए तैयार हो चुकी है। वह चाहती है कि राजा और वह दोनों अपने रास्ते अलग कर लें, लेकिन राजा इस फैसले के लिए तैयार नहीं है। उसे लगता है कि परी को बस गलत फहमी हुई है। वह अब भी उसे प्यार करता है, अब भी रिश्ते को बचाना चाहता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब असली ड्रामा तब शुरू होता है जब ईशानी एक और नया हंगामा खड़ा करती है और खुद को चोट पहुंचा लेती है, जिस वजह से पूरा माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है। अब सवाल यह है कि अनुपमा क्या करेगी? एक तरफ उसका अपना सफर है जो वह पूरा करना चाहती है, और दूसरी तरफ यह टूटता हुआ रिश्ता है जिसे सब चाहते हैं कि अनुपमा ही संभाले। क्या वह फिर से अपने परिवार के लिए अपनी मंजिल छोड़ देगी? क्या वह परी को समझाने में सफल होगी कि रिश्ते छोटे छोटे भ्रमों से नहीं टूटने चाहिए? क्या परी मान जाएगी कि उसे राजा से बात करनी चाहिए थी, उसे एक मौका देना चाहिए था? कोठारी परिवार इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है।
वे भी नहीं चाहते कि यह रिश्ता टूटे। वे भी चाहते हैं कि परी वापस आए, अपनी गलतफहमी दूर करे। लेकिन सवाल है, क्या परी सच को स्वीकारने के लिए तैयार होगी? क्या वह अपना अहंकार और गुस्सा छोड़कर खुद सच को समझने की कोशिश करेगी? या फिर यह रिश्ता वाकई डिवोर्स पर जाकर खत्म हो जाएगा? दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या परी को राजा पर विश्वास करना चाहिए था? क्या उसे बात किए बिना ही रिश्ता खत्म कर देना सही था? और क्या यह डिवोर्स हो जाएगा, या फिर अनुपमा एक बार फिर टूटते रिश्ते को जोड़ पाएगी?